बच्चों, आप सब कक्षा 6 में इतिहास में पाठ 2 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हमने आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल पढ़ा दिया है। मैं अब पढ़ा रहा हूँ आपको नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के अंतर्गत मानव ने किन किन उपलब्धियों को हासिल किया, उसके विषय में मैंने कल आपको बताया था कि मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कृषि की खोज। कृषि की खोज करने के साथ साथ नवपाषाण कालीन मानव ने पहिए का आविष्कार किया, जिससे उसका जीवन सरल और सुलभ हो गया। इसी के साथ साथ नवपाषाण कालीन मानव बर्तन का निर्माण भी करने लगा। कृषि के आविष्कार के पश्चात उसे बर्तन की आवश्यकता हुई तो वह बर्तन भी बनाने लगा। पहिए के आविष्कार के पश्चात चाक की खोज हुई, चाक से बर्तन बनने लगा। प्यारे बच्चों, आज मैं नवपाषाण काल में ही और मानव ने किन किन उपलब्धियों को हासिल किया, उसके विषय में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, अब बर्तन निर्माण के बाद हथियार और औजार। हथियार और औजार, कल मैंने आप सबको बताया था कि हथियार क्या होता है, औजार क्या होता है। तो बच्चों, नवपाषाण कालीन मानव भी हथियार और औजार का निर्माण पत्थरों से ही करता था, लेकिन जो उनका पत्थर का हथियार और औजार था उस पर वो पालिश करने लगे थे, और उनके जो हथियार थे वो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की अपेक्षा नुकीले होते थे। नवपाषाण कालीन मानव ने पूरा पाषाण काल के हथियार और औजार थे और मध्य पाषाण काल के हथियार और औजार से बहुत अच्छा सुधार किया। हथियार और औजार में वो पालिश करने लगे, और इसके साथ साथ एक लकड़ी का मुट्ठा भी लगाया जाने लगा। इसके बाद व्यवस्थित जीवन। व्यवस्थित जीवन, नवपाषाण कालीन मानव ने जब कृषि की खोज कर लिया, पहिए का आविष्कार हो गया, और इसके साथ साथ उनको पालतू पशु भी वह रखने लगे। पालतू पशु में गाय, बकरी और भेड़ पालने लगी। गाय, बकरी, भेड़ से वो दूध भी उनको मिलने लगा, और इसी के साथ साथ उनका वो मांस के रूप में भी प्रयोग करने लगे। तो नवपाषाण कालीन मानव जो इसके पहले पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में खाद्य संग्रहण करता था, भोजन के लिए इधर उधर भटकता रहता था, नवपाषाण काल में उसकी ये सभी समस्याएं हल हो गई और वह व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने लगा। इसी के साथ साथ बच्चों, नवपाषाण कालीन मानव गांव में रहने लगा, समूहों में रहने लगा, और गांव में 10 से 15, 15 से 20 परिवार इकट्ठा रहने लगे, और उनका जीवन यापन एक ग्रामीण जीवन की तरह हो गया। आज से 4000 ईसा पूर्व में तांबे की खोज हुई। तांबे की खोज होने के पश्चात नवपाषाण युग समाप्त हो गया और आ गया ताम्र युग। ताम्र युग। तो प्यारे बच्चों, आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि 4000 ईसा पूर्व तांबे की खोज की गई, तो वहीं से नवपाषाण युग समाप्त हुआ और ताम्र युग प्रारंभ हुआ। ताम्र युग में तांबे और जस्ते से हथियार और औजार बनाए जाने लगे। तो प्यारे बच्चों, आपका ये पाठ नंबर 2 पूरा पाषाण काल आज से समाप्त हो रहा है। मैं वीडियो के माध्यम से लगातार, जैसे पाठ 1 समाप्त हुआ तो आपके किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर मैं वीडियो के माध्यम से भेज चुका हूं।
अब मैं पार्ट 2 के प्रश्नों का उत्तर भी इसी वीडियो के माध्यम से आपके पास धीरे धीरे भेज रहा हूँ। आप सब पढ़ाई करिए, इस वीडियो को देखिए, उससे आप पढ़िए और बगल में आप किताब भी रखे रहिए। किताब बहुत ज़रूरी है। अगर आप किताब लिए रहेंगे तो उससे आपको तैयारी करने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। बिना किताब के आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। प्यारे बच्चों, ये जो सामाजिक विषय है इसे आप बहुत परेशान होने की बात नहीं है, इससे आप परेशान ना हो। इसको एक कहानी की तरह आप तैयार करते चले। जैसे पूरा पाषाण काल पाठ आप समाप्त हुआ है आज। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि आग की खोज कब हुई, तो आप तत्काल बताइए कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। कृषि की खोज किस काल में हुई? नव पाषाण काल में कृषि की खोज हुई। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। तो आज मैं आप सबको सिर्फ इतना पढ़ाऊंगा, बाकी कल आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।